कैसे हैं आप लोग? तो आप भी सोच रहे होंगे मैंने इस आवाज़ में क्यों बोला। तो थोड़ा अभी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गया हूँ कैरी मिनाटी का, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आप ब्लॉगिंग में या फिर आप कर रहे हैं, मे बी आपने अपना ब्लॉग बना दिया है, आपको कुछ उसमें और चेंजेस करने हैं, मतलब आपको बेसिक्स से क्या करना होता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक जो जानकारी रहती है, बेसिक्स हमको अपने ब्लॉग को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और हमारे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बस वही सब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो ब्लॉग है phone-versus-mobile.com, इसको मैंने स्टार्ट किया। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और गैजेट रिव्यूज से रिलेटेड ब्लॉग है। मैंने इसको स्टार्ट किया आज से एक हफ्ते पहले मैंने इसका डोमेन खरीदा, होस्टिंग ली, सारी कुछ चीज़ें की। उसके बाद मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो लोग ब्लॉगिंग में मुझसे पूछते थे कि अमित भाई कुछ बताओ, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या जो बेसिक्स चीज़ें हमको होती हैं करनी चाहिए, और कैसे हम अपने ब्लॉग को ग्रो करें। तो इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को बनाया है, और इस ब्लॉग के साथ साथ मैं आपको इसकी सभी जर्नी दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया और किस किस तरीके से मैंने टाइमली बेसिस पे क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए। तो उसके लिए तो आपको चैनल के साथ बने रहना ही पड़ेगा। बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक्स, एक ब्लॉगिंग का बेसिक क्या होता है, आपको किस तरीके से एक ब्लॉग में काम करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड, जो सबसे पहली बात आती है, आपको अपना डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, और अपनी जो एक थीम है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उनको शायद इससे बहुत हेल्प मिले। तो उसके लिए मैं आपको अपना एग्जांपल दिखा रहा हूँ phone-versus-mobile.com का। तो सबसे पहले इसका आपको देखना है डोमेन नेम। डोमेन नेम ये होता है phone-versus-mobile.com। अब इसमें देखिए मुझे क्या करना था, मेरा पहले आपको ये सोचना है कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं अपने ब्लॉग के साथ। तो मेरा इस ब्लॉग का टारगेट था कि मुझे फोन के और गैजेट के रिव्यूज बनाने थे, और मुझे एडसेंस के साथ भी इसको इंटीग्रेट करना था। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से अर्निंग करनी थी। तो आपका मकसद क्लियर होना चाहिए कि आप अपने ब्लॉग से लेके क्या करना चाहते हैं। जैसे मेरा ये ब्लॉग है, तो इससे मेरा मकसद ये था कि मैं सबसे पहले तो भाई रिव्यूज डालूं, रिव्यूज डाल के मैं जो मेरी पोस्ट अगर रैंक करेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग से मैं कमाना चाहता हूं। दूसरा जो मेरा था कि वो एडसेंस के साथ मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो उसके एड से मैं अर्निंग करूंगा। तीसरा जो था मेरा स्पॉन्सरशिप्स। तीन मेरे जो मेन गोल थे इस ब्लॉग को क्रिएट करने के, मतलब यही थे कि मुझे तीन चीज़ों से अर्न करना है। स्पॉन्सरशिप्स लेनी थी मुझे, जो स्मार्टफोन के ब्रांड्स हो गए और भी जो कुछ गैजेट्स, मैंने देखो इसमें 3-4 कैटेगरी बना रखी है, मतलब कि मैं इस 4 कैटेगरी में ही काम करूंगा। पहला स्मार्टफोन, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा एप्स, चौथा सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट रिव्यू। पहला जो आपका होना चाहिए कि आपका डोमेन नेम और आपकी होस्टिंग कैसी है। होस्टिंग आप लीजिए तो अच्छी होस्टिंग लीजिए जो कि बहुत अच्छा क्विक रिस्पॉन्स देता हो। तीसरा जो आता है कि आपका थीम, आपकी थीम कैसी है। तो ये थीम देखिए कितनी नीट एंड क्लीन थीम है, इसमें सारी चीज़ें जो है वो अपना आपको देख सकते हो, एकदम वाइट बैकग्राउंड है। अगर कोई भी आप पोस्ट खोलते हो, सपोज मैंने इस पोस्ट को खोला तो आप देखिए किस तरीके से जो मेरी पोस्ट है वो दिखती है। सब कुछ एकदम नेविगेशन इतना प्रॉपर है, सारा कुछ एकदम दिख रहा है कि रीसेंट पोस्ट यहाँ पे है, फोन वर्सेस मोबाइल के बारे में मैं यहाँ पे बताया है। उसके बाद आप देखिए तो मैंने जो अपना ये हेडिंग डाली है, उसके बाद 4 दिन पहले ये पोस्ट डाली गई थी, 4 कमेंट भी आ गए थे, मैंने डाली थी अमित मिश्रा। उसके बाद ये पूरा जो एक अच्छा सा एक ओवरव्यू, कितना नीट एंड क्लीन आपको सब कुछ यहाँ पे देख पा रहे हो, जो आपके फॉन्ट्स है वो कितने नीट एंड क्लीन है। उसके बाद आप पिक्चर्स यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप जो भी पॉइंट्स अपने लिखना चाहते हो, जो भी आप बताना चाहते हो, आप अगर यहाँ पे लिंक दे रहे हो तो वो भी कितने नीट एंड क्लीन है। मतलब कोई एक तरह से स्पैम वेबसाइट नहीं बनाना है, कोई पॉपअप नहीं बनाना है, कि ताकि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पर विजिट करे उसको सब कुछ एकदम क्लियर रहे, सब कुछ उसको एकदम परफेक्टली समझ में आए कि भाई, और जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे वो चीज़ यहाँ पे मिल जा रही है। तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑथर के बारे में कमेंट्स, पूरा कितना अच्छा, कितना नीट एंड क्लीन लगता है। मतलब पूरा एक अच्छी थीम इसको आप बोल सकते हो। तो ये थीम जो मैंने यूज़ की है वो अब आपको बताऊँ, वॉइस करके एक थीम है, आप सर्च कर लीजिएगा वॉइस करके, बहुत ही नीट एंड क्लीन थीम है। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया है अपने इस ब्लॉग के साथ। तो 3 चीज़ें जो मेन प्राइमरी आपको करनी है तो करनी है। उसके बाद जो आता है आपका स्ट्रक्चर, आपका जो पेजेस है, ऑल पेजेस आपके होने चाहिए और पोस्ट होनी चाहिए। तो जैसे मैंने इसका इंडेक्स पेज बना रखा है कि कोई phone-versus-mobile.com पे क्लिक करेगा या फिर कहीं भी सर्च करके भी इसकी वेबसाइट पे आएगा, तो जो मेरा इंडेक्स पेज है उस पर मेरी लेटेस्ट पोस्ट शो होती हैं। तो आपको ये अपना सेट करना पड़ेगा। आप कस्टमाइज में जाके यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट है, आपका जो इंडेक्स पेज है वो आप चाहे एक स्टैटिक पेज बना सकते हैं, नहीं तो आप जो आप लेटेस्ट पोस्ट शो कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट
पोस्ट ही शो कराएं। आप अपने जो पेजेस बनाते हैं वो सारी कैटेगरीज को भी डिफाइन करिए और अपने पेजेस को एग्जैक्ट तरीके से बना लीजिए, जितने आपको रिक्वायरमेंट है उतने ही बनाइए और खाली पेजेस मत रखिए, मतलब ऐसे यूआरएल मत बनाइए जो कि कहीं भी लैंड नहीं करते हैं। अपने साइट में आपको सबमिट करना है गूगल वेब मास्टर टूल में जाके, आप सर्च करेंगे गूगल वेब मास्टर टूल और उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि साइट में आप कैसे सबमिट करते हैं, उसके बाद आप साइट में आप सबमिट कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। उसके बाद अगला आपको करना है कि आपको जो गूगल एनालिटिक्स है वो इंस्टॉल करना है। गूगल एनालिटिक्स मैं आपको दिखा दूं कि गूगल एनालिटिक्स अगर आप जैसे क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ, मैं डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करता हूँ तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका ट्रैफिक कितना आ रहा है और किस किस तरीके से यूज़र आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। तो मैंने देखिए एक जो प्लगइन यूज़ किया है गूगल एनालिटिक्स का, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पता चलता है कि मेरा ट्रैफिक कितना आया और कितना ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कितने यूनिक विजिटर्स हैं और जो मेरा एसईओ स्कोर है वो मोस्ट ऑफ मेरी सभी पोस्ट का 5 जो पोस्ट है मैंने लिखी थी तो वो उसका एसईओ पूरा 100% है। एक पोस्ट मेरे एक कंटेंट राइटर ने लिखी थी तो उसका थोड़ा सा लो हो गया, तो मैं उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर दूंगा आज थोड़ी देर बाद टाइम निकाल के। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप जो एनालिटिक्स को इंस्टॉल करिए जिससे आप अपना डेटा मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आता है। उसके बाद फिर आप देखिए जो आपको अगली चीज़ करनी है, उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया अपना जियो टारगेटिंग करना है। जियो फोन वाला जियो नहीं, जियोग्राफी वाला जियो, उसको आपको टारगेट करना है। उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप सबसे पहले आपका टारगेट कंट्री सेट करनी है कि आपको रैंक कहाँ पे कराना है। आपको इंडिया में रैंक कराना है, आपको यूएस में रैंक कराना है, या फिर किसी और कंट्री में पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि वहीं पर रैंक हो, तो आप उसके लिए अपना जो जियो सिलेक्शन है वो आप अपने गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर ही कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलता है, बहुत ईजी तरीके से ईजिली आप कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि आपको 2.0 लिंक्स बनानी है। आप 2.0 लिंक्स क्या होता है कि आपको अपना फेसबुक पेज बनाना है उसी नाम से, आपको गूगल प्लस पेज बनाना है, आपको ट्विटर पेज बनाना है। तो आप चाहें तो लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, नहीं बनाया हुआ है अभी तक आपने तो वहां पे अपनी पोस्ट शेयर करिए, वहां पे आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। अपनी लुक लाइक ऑडियंस के साथ आप कनेक्शन बना लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद आपको ये करना है, तो मेरा भी मैं लॉगिन कर रहा था, शायद लॉगिन नहीं हो रहा है, तो बाकी आप देख लीजिएगा अपने हैंड से लिंक्डइन प्रोफाइल। उसके बाद रेडिट पे आप अपनी पोस्ट को शेयर करिए। तो जो ये सारी चीजें हैं वो आपको करनी है बेसिक 2.0 लिंक्स बनाने के लिए, 2.0 लिंक्स बनाने के लिए, ताकि आपको एसईओ में हेल्प हो। उसके बाद आपको योस्ट प्लगइन कॉन्फ़िगर करना है अपने डैशबोर्ड में जाके। आप जाइए यहाँ पे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन्स में जाइए और योस्ट को कॉन्फ़िगर कर लीजिए। इससे ये बेनिफिट होता है कि जैसे आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं, उसके स्निपेट्स डाल सकते हैं और उसकी चीज़ें जो और सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो एक बहुत अच्छा आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलता है। तो ये होता है आपका ऑन पेज एसईओ करने में हेल्प करता है। और उसके बाद आप देखिए तो जो अगला काम आपको करना है, जो बेसिक काम करना है, आपको प्रॉपर नेविगेशन करनी है अपनी वेबसाइट की। नेविगेशन मतलब देखिए आपको जैसे मैंने बताया, अगर कोई अबाउट अस पे क्लिक करे तो वो अबाउट अस के पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, ना कि किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। अगर आपको अबाउट अस देखना है कि मैंने किस तरीके से अपने बारे में लिखा है, तो आप यहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने बारे में लिखा है, अपने ब्लॉग के बारे में लिखा है, और कुछ मैंने जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आप उसको एक तरह से एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, और अपने बारे में जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए, अपने ब्लॉग्स के बारे में बता दीजिए, आपके इंटरेस्ट के बारे में बता दीजिए। और उसके बाद आप अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसको आप चाहे अपना जीमेल आईडी दे सकते हैं, नहीं तो आप प्रोफेशनल आईडी दे सकते हैं। मैंने इस केस में इसलिए जीमेल आईडी दिया है क्योंकि मैं जीमेल आईडी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और अगर मैं जाऊँ सी पैनल वाले, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको, तो मैं ये अकाउंट उसलिए यूज़ करता हूँ ईमेल मार्केटिंग के लिए। जैसे आप सब देखते हो, आप सब बहुत सारे लोगों को मेल आते होंगे, मेरे नहीं आते हैं, तो आप मेरे ईमेल लिस्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आप मेरी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करिए, वहाँ से कोई ना कोई बेनिफिट आपको जरूर मिलता रहेगा। और मैं क्यों अच्छी वैल्यू शेयर करता हूं अपने उस ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के द्वारा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अबाउट अस का, आप यहां से एक आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से अबाउट अस का पेज बनाना है। उसके बाद फिर जैसे अगर मैं यहां पे टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में क्लिक करता हूं तो टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में सारी पोस्ट होनी चाहिए। शायद टेक्नोलॉजी में नहीं है, स्मार्टफोन में है, तो स्मार्टफोन में मैंने भी जो भी कैटेगरीज में डाला है तो ये जो सारी कैटेगरीज आपको शो होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक नेविगेशन बना सकते हैं अपने ब्लॉग का। तो वो बेहतर रहेगा आपके यूजर के लिए, अगर वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा उसको सब कुछ पता रहेगा कि कौन सी चीज कहां पे है। तो उसके बाद जो आपको करना है, उसके बाद आपको करना है जो जैसे मैंने आपको बताया, अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, ऑथर पेज, ये सारी चीजें आप बना के रखिए। इससे हेल्प मिलती है आपके एसईओ में भी, और आपको जल्दी आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाते हैं, इससे ये बेनिफिट मिलता है। और जो साइट मैप अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप सभी पेजेस को बना लीजिए, सारी चीजें अच्छे से कर लीजिए, अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद ही अपने साइट मैप को सबमिट करिए। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना साइट मैप दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ साइट मैप। मैं साइट मैप सर्च करता हूँ
तो ये देखिए जो मेरा साइट मैप है, तो मैं आपको एक तरह से इधर दिखाता हूँ साइट मैप। इस वाले अकाउंट से आप साइट मैप देखिए, तो ये साइट मैप आप देख रहे हैं जो मैंने सबमिट किया है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए अभी तक। जैसे मैंने अब सिर्फ इसके लिए मैंने बताया आपको PhoneVersusMobile.com के लिए साइट मैप मैंने सबमिट किया है। तो अभी तक मैंने जो ब्लू में आ रहा है वो सबमिटेड है और 11 जो है मतलब वो इंडेक्स हो गए हैं। मैंने 12 URL सबमिट किए हैं और 11 URL इंडेक्स भी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी मैंने जितने भी URL सबमिट किए वो सारे इंडेक्स हो गए। तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो ये देखिए जो साइट मैप है आप इसको जनरेट कर सकते हैं योस्ट प्लगइन के द्वारा, जो मैंने आपको बताया। योस्ट में आप जाएंगे, ये जो आपका योस्ट SEO प्लगइन है, तो इसमें आप क्लिक करिए, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे साइट मैप जनरेट करने के लिए। तो ये देखिए योस्ट प्लगइन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको XML साइट मैप का ऑप्शन आएगा, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सी द साइट मैप XML साइट मैप पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपका साइट मैप आ गया। आप इसको कॉपी करिए और अपने इसमें जाके अपना जो आपका ये है साइट मैप यहाँ पे ऐड, और या फिर टेस्ट साइट मैप, जब आप अपनी नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे इसमें, तो आप यहाँ से कोई नई वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे कोई नई वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। आप साइट मैप भी इजीली सबमिट कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपको आइडिया लेना है कि साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ईजी रहता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट, और आपको 3 पोस्ट वीक में तो एटलीस्ट लिखनी ही लिखनी है, 2000 वर्ड्स की मिनिमम। 2000 वर्ड्स की नहीं लिखोगे तो क्या हो गया है कि आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है। जो लोग थॉरो पोस्ट लिखते हैं उनका ये बेनिफिट रहता है कि वो जल्दी रैंक करती हैं और जल्दी ही इंडेक्स होती हैं। तो आप देखते होंगे मेरी जो पोस्ट है वो जल्दी इंडेक्स क्यों हो गई, क्योंकि जो मेरी जो पोस्ट है, जो मेरी यहाँ पे मैंने डाली है ये सारी, ये बहुत ही डिटेल्ड है, पूरी डिटेल्ड रिव्यू मैंने दिया हुआ है, तो डिटेल्ड पोस्ट है, तो इस वजह से ये रैंक हो गई। तो ये आपका बेनिफिट हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो इसका, आप वेबसाइट पे विजिट करके देखिए कि किस तरीके से मैंने सारी पोस्ट लिखी हैं और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैंने ज़्यादा इमेजेस इसमें यूज़ नहीं किए, आपको इमेजेस भी यूज़ करनी चाहिए, और आप बहुत सारी चीज़ें, आप लिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग इंटरनल लिंक, आप दूसरी पोस्ट को इंटरलिंक कर सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट रहेगा, आपके SEO में ही आपकी हेल्प होगी। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, आप यहाँ पे जाके एक ओवरव्यू ले सकते हो वेबसाइट पे विजिट करके, PhoneVersusMobile.com। और सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना ही भूल गया, जैसे भी आपने अगर डोमेन नेम सेलेक्ट किया तो उसमें कीवर्ड देखिए। जैसे कि आप देखिए फोन भी एक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कीवर्ड है और मोबाइल भी अपने आप में बेहतरीन कीवर्ड है। तो गूगल को एक SEO पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक सिग्नल मिलता है कि ये वेबसाइट फोन्स और स्मार्टफोन्स और गैजेट्स के ऊपर ही रहेगी, तो उसको रैंक करेगा जल्दी और उसको जल्दी ही इंडेक्स करेगा। तो इस वजह से जो सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे SEO बहुत अच्छा हुआ है। तो आप देखिए SEO का जो सिग्नल है यहाँ पे ग्रीन है, क्योंकि इस पोस्ट में मैंने बहुत अच्छा SEO किया है, बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखा है, और जो मैंने टाइटल दिया हुआ देखिए ये जो मेरा है। उसके बाद आप जब आप लिखोगे तो आपके स्टार्टिंग से 30 वर्ड्स के अंदर आपका जो कीवर्ड होना चाहिए वो बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। अगर आप बोल्ड कर दोगे और आपका जो कीवर्ड है वो है, तो आपका इजीली रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर आता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बेसिक्स से हम थोड़ा भाग गए तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, लिंक बिल्डिंग। आपको लिंक बिल्डिंग करनी है। लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ लिंक कैसे बनाते हैं। तो लिंक क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट से आप अलग अलग वेबसाइट्स को लिंक करते हैं, आप अपनी लिंक क्रिएट करते हैं। 2 तरह की लिंक होती है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, डू फॉलो लिंक्स और एक होता है नो फॉलो लिंक्स। तो आपको डू फॉलो लिंक्स बनानी है। अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटेंट पे फोकस करिए, ऑटोमेटिकली आपकी नेचुरल लिंक्स की वजह से आपका जो पोस्ट है वो सर्च इंजन में रैंक करेगा। लेकिन आप लिंक्स बनाइए, मैं आपको लिंक्स बनाने के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप लिंक्स बनाइए। आप जैसे लिंक्स क्रिएट करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। इससे ये बेनिफिट रहता है कि आपकी वेबसाइट थोड़ा जल्दी रैंक करती है। अब ये लिंक्स कैसे बनाने चाहिए और कहाँ बनाने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी ब्लॉगिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स बना सकते हैं जिनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है उनको, और वो बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट पर जाइए, उनसे कॉन्टेक्ट करिए, उनसे यारी दोस्ती बढ़ाइए और उनसे आप कुछ क्वालिटी लिंक्स बनाने के लिए या गेस्ट पोस्टिंग के लिए उनसे अप्रोच करिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से आप अपने लिंक बना सकते हैं। नहीं तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप लिंक्डइन पे जाइए, आप कोरा पे जाइए, आप वहाँ पे भी अपना अकाउंट बनाइए और उसमें जाके शेयर करिए। स्लाइड शेयर नाम से एक वेबसाइट है, स्लाइड शेयर पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आप फ्री में स्लाइड्स बना सकते हैं और वहाँ पे उसके बदले अपने ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे फोरम्स हो गए, सब जगह जाइए, एक्सप्लोर करिए, वहाँ से आप लिंक बना सकते हैं, फ्रेंड्स बनाइए। और क्योंकि पेड लिंक्स में क्या होता है कि आपको मोस्ट ऑफली आप बॉट्स वाले लिंक्स मिलेंगे जिसका आपका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जाइए, एक कम्युनिटी ज्वाइन करिए, उसमें अपने आप को वहाँ पर फेमस करिए, अपने बारे में बताइए, अपनी पोस्ट के बारे
बारे में लोगों को बताइए, और अलग अलग परमिशन लेके आप अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। कुल मिला के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये कुछ बेसिक्स थे जिनको आपको फॉलो करना है। आप अगर अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे अभी किसी ने ये स्टार्ट कर दिया, उसके बाद सीधे वो लिंक बनाना स्टार्ट कर दिया, कंटेंट बनाया, लिंक बनाना स्टार्ट कर दिया, साइट में आप सबमिट ही नहीं किया। कुछ लोग ने टारगेट ही अपनी कंट्री ही टारगेट सेट नहीं की। तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं। उसके बाद आप जो भी मर्जी जो भी करिए, जो भी एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं अपनी तरफ से वो करते रहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, कुछ आपको समझ में आया हो बेसिक्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं तो बहुत लोग शेयर करते हैं बट मुझे पता नहीं चलता है। तो अगर आप शेयर करने के साथ साथ मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, मुझे फेसबुक पे या फिर कहीं भी किसी भी जगह आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि आपने मेरी वीडियोस को यहाँ शेयर किया है, तो आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मैं दे सकता हूँ। जैसे आपकी कोई क्वेरी हो गई बहुत, तो मैं उसको आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कोई और चीज़ करके आप मुझे उसका जो बेनिफिट है शेयर करने का वो आप ले सकते हैं। कोई चैनल करता नहीं है, मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए करूं। तो आप शेयर करिए। शेयर करने के साथ साथ अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूं अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।